दी प्रैक्टिसिंग माइंड। सफलता एक गंतव्य नहीं बल्कि एक यात्रा है। क्या आप अपने लक्ष्यों को जल्दी हासिल करना चाहते हैं? क्या आप अपने मन को इतना केंद्रित और अनुशासित बना सकते हैं कि हर कार्य को पूरी निपुणता और धैर्य के साथ पूरा करें? अगर हाँ, तो आज हम आपको एक अद्भुत किताब दी प्रैक्टिसिंग माइंड की लंबी समरी सुनाने जा रहे हैं, जिसे थॉमस एम स्टेनर ने लिखा है। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे अपने मन को प्रशिक्षण देकर, ध्यान केंद्रित करके और हर पल का आनंद लेकर हम किसी भी कौशल या लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो चलिए इस ज्ञानवर्धक यात्रा की शुरुआत करते हैं। मुख्य समरी दी प्रैक्टिसिंग माइंड समरी इन हिंदी। नंबर 1, चैप्टर 1, वर्तमान क्षण में रहना। थॉमस स्टर्नर कहते हैं कि हमेशा परिणाम पर ध्यान देने के बजाय प्रक्रिया का आनंद लेना चाहिए। जब हम किसी कार्य को करते हैं तो अक्सर हमारा मन भविष्य के परिणामों की चिंता में उलझ जाता है, जिसे हम अधीर हो जाते हैं। परंतु यह हम पूरी तरह से वर्तमान क्षण में रहकर किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करें तो वह कार्य हमें थकाएगा नहीं बल्कि आनंद देगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप पियानो सीख रहे हैं। अगर आप हर समय यह सोचेंगे कि कब मैं एक महान पियानो वादक बनूंगा, तो आप कभी भी सीखने की प्रक्रिया का आनंद नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर आप हर एक नोट पर ध्यान दें कि मधुरता को महसूस करें, तो सीखना अपने आप आसान और मजेदार हो जाएगा। चैप्टर नंबर 2, डिसिप्लिन, अनुशासन और धैर्य का महत्व। प्रैक्टिसिंग माइंड का मूल मंत्र है चीजों को धीरे धीरे और ध्यानपूर्वक करें। जब हम कोई भी नई चीज सीखना शुरू करते हैं तो हमारा मन जल्दी रिजल्ट चाहता है, परंतु हमें यह समझना होगा कि हर महान कौशल अनुशासन और धैर्य से ही आता है। महत्वपूर्ण टेक अवे, अपनी प्रक्रिया पर भरोसा करें और रोज अभ्यास करें। जल्दबाजी करने के बजाय हर कदम का आनंद लें। धैर्य रखें क्योंकि कोई भी बड़ा लक्ष्य एक दिन में पूरा नहीं होता। चैप्टर नंबर 3 दीजिएगा और यह ऑब्जर्व करें कि अपने मन को देखें। थॉमस स्टर्नर कहते हैं कि हमें अपने विचारों की बाहरी दुनिया बनना चाहिए। जब भी आपका मन भटकने लगे तो बस उसे देखें, उसे नियंत्रण करने की कोशिश ना करें। ऐसा करने से आप धीरे धीरे अपने मन को साथियों एक बार फिर से अनुशासित कर पाएंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कैसे लागू करें? जब भी मन बेचैन हो तो कुछ गहरी सांस लें और वर्तमान पर ध्यान दें। अपनी भावनाओं को स्वीकार करें लेकिन उन पर हावी न हो। हर कार्य को बिना किसी तनाव के करें और प्रक्रिया का आनंद लें। नंबर 4, गोल्फ बॉल सिद्धांत, छोटे लक्ष्य रखें। लेखक गोल्फ बॉल के उदाहरण से हमें यह सिखाते हैं कि अगर हम किसी बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें तो उसे हासिल करना आसान हो जाता है। कैसे लागू करें? अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे भागों में बांटें। हर दिन केवल एक छोटे लक्ष्य पर ध्यान दें। जब तक वह आदत न बन जाए तब तक धीरे धीरे अभ्यास करें। नंबर 5, मन को शांत रखना सफलता की कुंजी है। जब हमारा मन शांत और केंद्रित होता है तो हम किसी भी चुनौती का सामना आसानी से कर सकते हैं। थॉमस स्टर्नर कहते हैं कि हमेशा आराम से प्रयास, रिलैक्स्ड इफोर्ट करें। इसका मतलब यह है कि किसी भी कार्य को दबाव में ना करें बल्कि सहजता और धैर्य के साथ करें। अगला प्रैक्टिकल टिप्स, सुबह मेडिटेशन करें। हर कार्य को जल्दबाजी में ना करें। अपने मन को बेकार की चिंताओं से मुक्त रखें। और आगे सुनिए ध्यान से। निष्कर्ष, एक यात्रा न कि एक यात्रा
न कि एक मंजिल। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यह सिखाती है कि सफलता किसी गंतव्य तक पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि यह एक सतत यात्रा है। हमें हर दिन अपने मन को प्रशिक्षित करना होगा, ध्यान केंद्रित रखना होगा और छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। तो याद रखिए कि हमें जाना है यहाँ से, इससे पहले हम कुछ बेहतर करें। और बेहतर क्या करना होगा? अपने सपनों के लिए बेहतर क्रिया दशा में अपने अच्छे लक्ष्यों को हासिल करना है। तो और आगे बढ़ते हैं साथियों। परिणाम की चिंता छोड़ें, प्रक्रिया का आनंद लें, अनुशासन और धैर्य बनाए रखें, अपने विचारों को देखें, उनसे प्रभावित ना हों, छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और लगातार अभ्यास करें, मन को शांत और केंद्रित करें। चलिए दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने मन को प्रशिक्षित करना होगा। जो भी आप सीखना चाहते हैं उस पर पूरा ध्यान दें, उसे पूरी ऊर्जा और धैर्य के साथ करें। याद रखें, गति से ज़्यादा दिशा मायने रखती है। आज से ही प्रैक्टिसिंग माइंड को अपनाएं और अपने हर कार्य में निपुणता हासिल करें। अगर आपको यह ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा भाग बहुत अच्छा लगा, और थोड़ा सा और भी अगर अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ साझा करें। आपके लिए इसी तरह की और भी प्रेरणादायक ऑडियो बुक समरी हम लेके आएंगे। फिर तब तक के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई सफलता की कहानी के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी टाटा बाय बाय।